Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर मैं BHDLA 138 का पार्ट 2 वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो के अंदर पहले की तरह ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ एंड उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिखेगा। अगर आपको BHDLA 138 का जो गेस्ट पेपर है उसको परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और BHDLA 138 का गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं, या फिर हमारी ये जो वेबसाइट है आप इस वेबसाइट से भी अपना BHDLA का जो गेस्ट पेपर है, ये देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है एंड आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं बाय पेइंग ओनली ₹49। सो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो जीने की कला निबंध से है और एग्जाम में भी जीने की कला निबंध से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको बताना है कि किस तरीके से नारी दुर्दशा के लिए एक सीमा तक नारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि महिलाओं की जो दुर्दशा है, पहले के समय में जो भी उनके साथ अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, तो क्या महिलाएं खुद भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार थीं? तो हम बताएंगे कि महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला में उन्होंने नारी दुर्दशा के कारणों का विवेचन करते हुए कहा है कि जहां पुरुष प्रधान समाज और उसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नियम नारी के शोषण के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं, वहीं नारी की अपनी कुछ कमजोरियां भी इस दुर्दशा को बढ़ावा देती हैं। यानी कि जो नारी है, ठीक है, वो भी उसकी कुछ कमजोरी हैं जिसकी वजह से उनकी ये दुर्दशा होती है। ठीक है, फिर निबंध में बताया गया है कि भारतीय नारी जो है उसमें त्याग, सहनशीलता, बलिदान और निस्वार्थ प्रेम जैसे महान गुण होते हुए भी वे जीने की कला नहीं जानती। उनका यह त्याग और सहनशीलता यदि विवेक और सक्रियता के साथ जुड़ जाए तभी यह गुण सार्थक और जीवंत बन सकते हैं। तो यानी कि नारियों को पता ही नहीं है कि वो कैसे अपना जीवन जिए। उनके अंदर सहनशीलता है, बलिदान है, बट कुछ चीज़ों की कमी है उनके अंदर, परंतु अधिकांश समय नारी अपने आप को एक निष्क्रिय शव की तरह प्रस्तुत करती हैं, जो सहनशील है, जो अपने शोषण और अत्याचार सहते हुए भी उसका विरोध नहीं करती। ठीक है, तो वो क्या है, एक शव की तरह है, निष्क्रिय है। महादेवी वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नारी अपने संस्कारों, रूढ़िवादिता और अज्ञानता के कारण भी अपनी मुक्ति का विरोध करती है। उदाहरण स्वरूप बाल विवाह, विधवा विवाह आदि प्रथाएं न केवल पुरुषों की बंदिशें हैं बल्कि नारी स्वयं भी इन परंपरा का पालन कर अपने जीवन को सीमित करती है। तो पुरुष तो मतलब जिम्मेदार है ही, बट जो महिलाएं हैं क्योंकि वो पालन कर रही हैं ना इन चीज़ों का, तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बचपन से ही वो अपने आप को पराये घर की वस्तु समझने लगती हैं और उनकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपने अधिकारों की मांग करने या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में असमर्थ होती हैं, यानी कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। इस प्रकार निबंध में नारी दुर्दशा के लिए पुरुषों के शोषण के साथ साथ नारियों की अपनी असक्रियता, अज्ञानता और समाज के पुराने संस्कारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेने को भी कारण माना गया है। नारी की यह निष्क्रियता और सहनशीलता पुरुषों के अत्याचारों को निरंतर बनाए रखने में मदद करती है। महादेवी वर्मा का यह मत है कि नारी और पुरुष दोनों को मनुष्यत्व से जुड़ना होगा और जीवन के सही सिद्धांतों को समझकर उसे सही व्यवहार में उतारना होगा, तभी जीने की कला का विकास संभव होगा। तब तक नारी दुर्दशा के लिए न केवल पुरुष बल्कि नारी भी एक सीमा तक जिम्मेदार मानी जाएगी।
ठीक है, तो आपने इस तरीके से पूरा एक एक्सप्लेन करके बताना है। आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें, कुछ एग्जाम्पल्स इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली आप इन शॉर्ट बताएंगे कि नारी की दुर्दशा के लिए मुख्य जिम्मेदार पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन नारी की अपनी जड़ता, सहनशीलता और अज्ञानता, ठीक है, 3 वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, जड़ता, सहनशीलता और अज्ञानता भी इस दुर्दशा को बढ़ाने में सहायक हैं। नारी की निष्क्रियता और रूढ़िवादी संस्कारों का पालन करना उसे इस स्थिति में बनाए रखता है। इसलिए एक सीमा तक नारी स्वयं भी अपनी दुर्दशा की जिम्मेदार होती है। फिर आपने तोड़ती पत्थर के बारे में बताना है। तो तोड़ती पत्थर कविता का जो थीम है वो आपको स्पष्ट करना है। तो यह कविता समाज के श्रमिक वर्ग, विशेषकर गरीब और मेहनतकश महिलाओं की कठिन जीवन स्थिति और संघर्ष को उजागर करती है। कविता में एक मजदूर महिला को दर्शाया गया है जो तेज धूप में पत्थर तोड़ रही है। यह दृश्य गरीबी, मेहनत और समाज की जो असमानता है उसका प्रतीक है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के माध्यम से न केवल श्रमिकों के दयनीय जीवन को सामने रखा है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके संघर्षों को भी रेखांकित किया है। ठीक है, कि समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनका क्या रोल होता है, क्या संघर्ष उनको सहने पड़ते हैं। कविता में महिला की कठोर मेहनत और उसके साहस को दिखाया गया है, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भी हिम्मत नहीं हारती। प्रमुख बातों की बात करें तो गरीबी और श्रम की दुर्दशा इसमें हम देखते हैं। सामाजिक असमानता हम इसमें देख रहे हैं, समाज में कितनी असमानता है। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण, तो यह कविता महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान को उजागर करती है जो पारंपरिक समाज में उपेक्षित होती हैं। कवि उस महिला की व्यथा को समझता है और उसके प्रति संवेदनशील होता है, जो कवि और पाठकों को भी जागरूक करता है। सारांश में आप बताएंगे कि तोड़ती पत्थर कविता श्रमिक वर्ग की मेहनत, समाज में व्याप्त विषमता और विशेष रूप से गरीब महिला मजदूर की कठिनाइयों एवं साहस को चित्रित करती है। ये कविता हमें श्रमिकों के प्रति सहानुभूति और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देती है। ठीक है, सो आपने तोड़ती पत्थर वाला भी कर लेना है और ये जो मैंने जीने की कला वाला बताया था ये भी करना है। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको सूरदास के काव्य के बारे में बताना है कि सूरदास के काव्य में हमें कौन कौन से अलग अलग थीम्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, सो सूरदास के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण के प्रति गहरा और अटूट प्रेम। उनके काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके प्रति भक्तों के वात्सल्य और प्रेम की भावनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। सूरदास ने अपने भक्ति काव्य में मुख्य रूप से 3 रस हमें कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। देखो, एक तो भक्ति रस, एक वात्सल्य और श्रृंगार रस जो है वो हम देखते हैं, एंड कृष्ण की भक्ति देखते हैं। तो सूरदास के काव्य का मूल आधार हम क्या देख रहे हैं गाइस, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है। उनके पदों में कृष्ण की महिमा, उनकी दिव्यता और भक्त के हृदय में उनका निवास भाव प्रकट होता है। यह भक्ति केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण है। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को अत्यंत जीवंत और मनमोहक रूप में प्रस्तुत किया है। यशोदा की माता स्नेही बाल कृष्ण की मस्ती और भोलेपन का चित्रण उनके काव्य की विशेषता है। सूरदास ने राधा कृष्ण के प्रेम को भी सजीव रूप से व्यक्त किया है और उनके पदों में हमें राधा कृष्ण के मधुर और भावपूर्ण प्रेम के दृश्य मिलते हैं, जो श्रृंगार रस की महत्ता को दर्शाते हैं। तो आपने ये 3-4 पॉइंट्स बताने हैं, कृष्ण भक्ति,
वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और मानवीय संवेदनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। जब गोपियों के कृष्ण वियोग के दुख, यशोदा के वात्सल्य, राधा कृष्ण का प्रेम आदि मानवीय संवेदनाएं भी प्रकट होती हैं। सूरदास ने ब्रजभाषा का सरल, सहज और लोक भावपूर्ण उपयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं आम जनता के दिल के करीब पहुंच सकी। उनके काव्य में प्रकृति का मनोहारी वर्णन, संगीत का माधुर्य भी मिलता है, जो काव्य को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो काव्य है वो प्रभावशाली है, ठीक है। उसमें कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण का वात्सल्य रस, राधा कृष्ण का प्रेम में श्रृंगार रस, मानवीय भावनाएं, लोक जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब हमें उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है।